नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करें स्टडी आईक्यू में। आज हम 22 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम और ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? मार्श ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, भारत। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी। मार्श ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20 मैच खेले। वह सभी प्रारूपों में कुल 1588 रन बनाए और 217 विकेट भी हासिल किए। 33 वर्षीय खिलाड़ी ने दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और अब अपने घरेलू करियर पर भी समय देने का फैसला किया है। उन्होंने 2011 में सक्सेस में जाने से पहले 2003 में कैट महिला टीम के लिए डेब्यू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उसने विराट कोहली, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, उपयोग सभी। इसका आंसर है रोहित शर्मा को। स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के तहत शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंट प्रेज तकनीक से लैस ओकले आईवीआर पहने होंगे। इस साझेदारी में शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर नजर रखेंगे। इसके साथ वह अब विराट कोहली, युवराज सिंह, मिलिंद सोमन के साथ उनसे पहले ब्रांड का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटियों में शामिल हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस। इसका आंसर है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। धन्वंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक मोबाइल इकाई है। इसमें डॉक्टरों की एक टीम शामिल है जो नियमित अंतराल पर दिल्ली पुलिस की कॉलोनियों का दौरा करेगी। पुलिस वेलनेस सेंटर और धन्वंतरी रथ AIIA की OPD सेवाओं से बाहर होंगी। ये सेवाएं आयुर्वेद निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सहायता से दिल्ली पुलिस के परिवारों की सहायता प्रदान करना चाहती है। यह सेवाएं आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त संस्थान आयु रक्षा AIIA और दिल्ली पुलिस का एक संयुक्त उपक्रम है जिसका उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से दिल्ली पुलिस जैसे फ्रंटलाइन कोविड-19 योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इसके राज्यपाल अनिल बैजल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को अपनी मंजूरी दे दी? कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उपयोग सभी। इसका आंसर है कैबिनेट ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का उद्देश्य केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना होगा। NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC और RRB सहित IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। NRA एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में NRA केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक बहु एजेंसी निकाय होगी जो सामान्य योग्य परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। CET की कुछ भी महत्वपूर्ण विशेषताएं। CET का आयोजन ग्रुप B और C पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा। CET में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि तक के लिए मान्य होंगे। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अध्ययन होगी। उम्मीदवार द्वारा CET में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर
कोई सीमा नहीं होगी। गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। सीईटी के अंक स्तर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन अलग अलग विशेषीकृत टीयर 2 और 3 परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की और परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। सीईटी कई भाषाओं में उपलब्ध होगी। सीईटी से भर्ती चक्कर में लगने वाले समय में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब बनाया गया? प्रश्न है 20 अगस्त को, 21 अगस्त को, 22 अगस्त को, 23 अगस्त को। इसका सही आंसर है 20 अगस्त को। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चयनित करने के लिए बनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने के लिए विकास और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। ऐसे में समय में उन लोगों के बीच नवीकरणीय संसाधनों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण बन जाता है, जो इस विषय से अनभिज्ञ है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस का इतिहास। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अक्षय ऊर्जा दिवस से संबंधित पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और 12,000 स्कूली बच्चों ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाई। 20 अगस्त को अकारण ही नहीं चुना गया, बल्कि इस दिन को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के रूप में भी चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश टेनिस स्टार एंजेला बक्सटन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 85 वर्ष, 88 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 85 वर्ष। पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी, 2 बार की ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियन और समानताधिकार की समर्थक एंजेला बक्सटन का निधन 85 वर्ष की आयु में हो गया है। बक्सटन ने 1956 में रोलैंड गैरोस और विंबलडन दोनों में ही एलेथिया गिब्सन के साथ महिला डबल जीता था। बक्सटन विंबलडन 1956 में सिंगल फाइनल में पहुंच गई, लेकिन उन्हें उसमें अमेरिकी शर्ली फ्राइन से हार का सामना करना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? प्रश्न है लुइस एबिंडर, व्लादिमीर पुतिन, शिंजो अबे में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लुइस एबिंडर। लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह लिबरेशन पार्टी के डेनिलो मदीना का स्थान लेंगे। एबिंडर की मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी के ने हाल ही में हुए चुनाव में 53% वोट अपने नाम किया, जबकि सत्तारूढ़ बीएलडी के उम्मीदवार रहे गोंजालो कैस्टेलो को कुल 37.7% वोट मिले। 53 वर्षीय लुइस रोडोल्फो एबिंडर को 5 जुलाई को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया, जिसने सेंटर लेफ्ट डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी की 16 साल से चली आ रही सत्ता का अंत किया। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहे थे। डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है सेंटो डोमिंगो और इसकी मुद्रा है डोमिनिकन पीसो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 बिलियन अमेरिकी करीब 7485 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? हमारा प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक, एशियाई विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 बिलियन अमेरिकी करीब 7485 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। इस ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाले एनसीआर के घनी आबादी वाले वर्गों के माध्यम से शहर को बदलने और क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करना है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में, यह परियोजना दिल्ली और अन्य एनसीआर शहरों के बीच सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध यात्रा भी प्रदान करेगी और पूरे एनसीआर में गतिशीलता में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगी।
NCR क्षेत्रीय योजना 2021 के तहत देश के एकीकृत परिवहन नेटवर्क में 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क 3 प्राथमिकता वाले रेल कॉरिडोर में से पहला है। यह परियोजना रेल पटरियों, स्टेशन भवनों, रखरखाव सुविधाओं और संकरण और बिजली की आपूर्ति के निर्माण का वित्त पोषण करेगी। यह सिस्टम नवीनतम मानकों के आधार पर उन्नत उच्च प्रौद्योगिकी सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग करेगा और अन्य परिवहन मोडों के साथ सहज विनिमय सुनिश्चित करने के लिए मल्टी मॉडल हब होगा। स्टेशनों के डिजाइन में बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग लोगों की जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा। परियोजना के लिए वित्त पोषण अगस्त 2020 और मई 2025 के बीच 4 चरणों में लागू किया जाएगा। भारत सरकार इस परियोजना में USD 1.89 बिलियन प्रदान करेगी और सह वित्त पोषक से USD 3.94 बिलियन की कुल परियोजना लागत का $1 बिलियन मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना से व्यवस्थित शहरी और भूमि उपयोग की योजना के साथ साथ कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और वायु प्रदूषण के माध्यम से एकीकृत परिवर्तनकारी प्रभाव और बेहतर शहरी वातावरण मिलने की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? हमारा पंजाब नेशनल बैंक, एशियाई विकास बैंक, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी मुथूट ग्रुप की एक विशेष पहल मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन के माध्यम से अपने पात्र ग्राहकों को कॉम्प्लीमेंट्री कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगी। यह विशेष कवर केवल सुपर लोन योजना के तहत गोल्ड ऋण लेने वाले इच्छुक ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। मुथूट फाइनेंस का हेड ऑफिस है कोची, केरल में और इसके अध्यक्ष हैं MG जॉर्ज मुथूट। मुथूट फाइनेंस के प्रबंध निदेशक जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO महेश वाला सुब्रमण्यम। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए 2 उत्पादों पुत्रापति एंड अशुद्धा तारा को लॉन्च किया? हमारा DRDO, इसरो, DIAT, WHO। इसका सही आंसर है DIAT ने। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने कोविड-19 से निपटने के लिए 2 उत्पादों पवित्रापति एंड अशुद्धा तारा को लॉन्च किया है। पवित्रापति एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जो बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करने के लिए वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करेगा। ये मास्क अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अशुद्धा तारा एक एंटी माइक्रोवायल बॉडी सूट है जिसमें सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास, एंटी माइक्रोवायल आराम महसूस करने के गुण शामिल हैं। इसने स्प्लैश प्रतिरोधी परीक्षणों को पास कर दिया है और किसी भी तरल पदार्थ को रोकने की अच्छी क्षमता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करेस्ट DI को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।